उस पार्टी के जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं सब आपको प्यार कर रहे हैं। बट इनका मतलब ये नहीं है कि अब आप ही बार-बार एक लंबे अरसे तक आप ही टिके रहना चाहती हैं। आपने हाँ, आपको टिके रहने देना भी चाहिए था, लेकिन तब जब आप वैसा कार्य करके दिखाते। आपने कार्य नहीं किया, अब उनकी जगह किसी और लोगों ने ले लिया है, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर सीएम पद की उम्मीदवार होती हो या फिर अगर आप एमएलए या एमपी किसी भी पद पर अगर होती हो, वो जहाँ जनता के थ्रू आप आई हुई हो, तो जनता के प्यार की वजह से, जनता के सहयोग की वजह से। लेकिन जनता भी ये देखेगी कि आपने उस पार्टी को किस पार्टी को चूज़ किया हुआ है, उस पार्टी के कैंडिडेट का जो कार्य है, वो किस तरह का है। कई बार ऐसा भी होता है कि जनता ने गलत लोगों को चूज़ करके भेज दिया होता है, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो आप चाह कर के भी अभी जो आप सोच रही हो कि आप बगावत करवाओगी, आप इस तरह की चीज़ें करवाओगे, तो मैंने तो साफ कहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन अगर पैदा हो जाए ना, तो वो मोदी जी हैं। आपको पता है ना, जिन्होंने अपने जीवन निस्वार्थ भावनाओं से अपनी पूरी बचपन, वो भी सनातन के लिए समर्पित किया। जब वो जवान हुए, तो उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के साथ अपने राष्ट्र के हितों के लिए कार्य किया। मोदी जी हैं, वो अमित शाह जी हैं, ठीक है? तो ऐसा अगर आप बनोगी ना, तो आपको जनता खुद ही प्यार करेगी। क्योंकि यहाँ की जो जनता मोस्टली अगर प्यार करने वाली है, तो वो सनातनी ही है। क्योंकि अगर हम दूसरे मज़हबी की बात अगर हम बात करें ना, तो उस तरह का एक दिखावा वाला होता है और एक होता है कि नेचुरली, उनके इनरली। तो इनर वाली जो लव होती है ना, वो सनातनी के और सनातन में भी अलग-अलग जो प्योर सनातनी है वही प्यार करते हैं, जो हिंदू हैं वही प्यार करते हैं। कुछ भटके भी हैं जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रहा, मैं बातें कर रहा हूँ जो रियल हिंदू हैं, जिन्हें अपने सनातन धर्म से प्यार है, जिन्हें अपने राष्ट्र के हितों से प्यार है, अपने राष्ट्र के लिए प्यार है। वो लोग मोदी जी को चूज़ करते हैं, वो अमित शाह जी को चूज़ करते हैं, वो राजनाथ सिंह जी को चूज़ करते हैं, वो नितिन गडकरी जी को चूज़ करते हैं। और मैंने इन प्रमुख लीडर्स का नाम इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अभी हमारे जो टॉप 4 सिस्टम में से जुड़े हुए हैं ना, तो ये 4 मुख्य हैं। फिर भी प्यार उनका योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी है। वही प्यार अब देखो कि योगी बालक आदित्यनाथ जी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? क्यों? वो आपके साथ क्यों नहीं है? आज अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मैं नफ़रत नहीं करता हूँ। कोई नफ़रत नहीं है, कोई हेट नहीं है, लेकिन जब बात डिज़र्विंग कैंडिडेट की हो जाती है, तो उनसे बेहतर तो आप हो ही नहीं सकती। अगर आप होती, तो आपको स्वाभाविक तौर पर उन रूपों से आपको ही चूज़ किया जाता। लेकिन आपने वैसा करके दिखाया नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि आपको इस तरह से ज़बरदस्ती का सीएम बना करके बैठा दिया जाए, जहाँ आप कार्य कर पाओगे ही नहीं। कार्य कर पाओगे ही नहीं, लोग फिर से वही भुगतेंगे आपकी, क्योंकि आप अगर उस तरह, क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई तभी तो आप नकारी गए ना। अगर भाजपा अगर हटी, अगर 5 साल है, 5 एवरी 5 ईयर्स में क्यों अगर हो रहा है? क्योंकि वो भी देख रही है कि हमने जो अपना जो वोट से, अपने समर्थन से जिनको जिताया है, जिनको अपने पार्टी में लाया है, अपने पद सीएम पद पे लाया है, लेकिन वो कार्य ही नहीं कर रही है। क्योंकि आम जनता भुगतती है। अमीर से अमीर लोगों को कुछ नहीं होता। जो ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, उनके घरों में किसी की बहन-बेटियाँ नहीं लूटी जाती हैं, किसी की संपत्ति नहीं लूटी जाती है आम लोगों की। राह चलते लोगों को मार दिया जाता है, लूट लिया जाता है, उनसे बचने के लिए। शिक्षा व्यवस्था, चाहे फिर वो हेल्थ सेक्टर्स का हो, ये सब तो बाद की बातें हैं। पहले तो आप उनको सुरक्षा दोगी ना, आप भरोसा दिलाओगे कि आप हो कौन? आपके होने से जो वहाँ पे आतंकी हैं, वहाँ पे चोर डकैत या उचक्के जो इस तरह के लोग हैं, वो जो पल-फूल रहे हैं, उनको डर होना चाहिए। जब उनको डर ही नहीं होता है, तो फिर क्राइम तो रुकेगी ही नहीं, क्योंकि आपने नए बदलाव नहीं लाए, आपने नए कानून नहीं बनाए। जब आप नए कानून बनाते हो, नए बदलाव लाते हो, उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से निरंतर करते रहते हो, तो लोग आपसे खुश हो जाते हैं। बोलता है कि हाँ, स्टार्टिंग में वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस नियम को,
लेकिन जब वो देखेंगे कि इनसे सिर्फ़ बेनिफिट्स ही हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लाभ ही हो रही हैं, तो वो ऑटोमैटिकली उनको चूज़ करते हैं। ये तो आप करके आपको दिखाना होगा ना। अगर आप ये नहीं करोगे और आप सोचोगे कि हम फ्री का हलवा खा लें और बैठ कर के मस्त मस्त मतलब सीएम बन जाए और सीएम की जो भी पावर होती है हम उनका इस्तेमाल कर सकें, तो आप इनके लिए आना चाह रही हो। आप कार्य करने के लिए नहीं आ रही हो। अगर आप कार्य करने के लिए आओगी ना, तो खुद भी आपको समर्थन मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बार योगी बालक आदित्यनाथ जी को सीएम उम्मीदवार के लिए रखा जाए और ये भाजपा को तय करना चाहिए, ये हमारे प्यारे मोदी जी सर को तय करना चाहिए, ये हमारे प्यारे अमित शाह जी को तय करना चाहिए, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे लीडर्स हैं टॉप के जेपी नड्डा जी को, राजनाथ सिंह जी को, नितिन गडकरी जी को, ठीक है? सबको चूज़ करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि वहाँ पे योगी बालक आदित्यनाथ जी को होना चाहिए। उनको समर्थन देना चाहिए। अगर ये 40 विधायक अगर आपके इधर-उधर कर रहे हैं तो उन्हें इमीडिएटली हटा दीजिए। उन्हें हटा करके वापस वहाँ पे राज्यपाल का जो शासन है, राष्ट्रपति शासन, वो वहाँ पे लागू कीजिए। अगर वहाँ पे वोटिंग की अगर ज़रूरत पड़ी वापस री-वोटिंग के लिए, ठीक है? क्योंकि अभी जनता ने आपको वापस से चूज़ किया है। अभी तो उनको आपका कार्य देखना है क्योंकि पिछले वो सरकार से वो नाखुश थे। वो कांग्रेस की सरकार से नाखुश थे क्योंकि कांग्रेस ने जो हाल दुर्गति किया हुआ है भारत का, उनको मिटाते-मिटाते एक युग बीत जाता अगर मोदी जी नहीं होते तो। मोदी जी ने वो करके दिखाया जो किसी नेता ने नहीं किया। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 370 अपने भारत से हटने वाली है। जिस कश्मीर का मुद्दा अभी कुछ मैंने मनोज झा का देखा एक इंटरव्यू चल रहा था, वो राज्यसभा में एक अलग ही भाषण दे रहे हैं। अरे वहाँ तो उनको क्या मैं बोलूँ कि ऐसे पता नहीं कहाँ से ये लोग चूज़ करके आ जाते हैं। जो कश्मीर को अपना अंग नहीं बताते हैं, उनको बताते हैं कि हम कश्मीर से नहीं हैं, कश्मीर तो अलग है, उनको वापस से 370 वहाँ लगवा दो। ये क्या है? इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सोचने वाली बातें हैं और आपको समझनी भी चाहिए क्योंकि अगर आप इनको नहीं समझोगे, तो फिर कौन समझेगा? क्या आप ये उम्मीद करती हो कि वहाँ के जिन लोगों ने कश्मीरी आप ये पंडित नहीं कहो, वो हिंदू थे। वो आप में से ही कोई एक थे, आप भी हो सकती हो। आप जहाँ रह रही हो, अगर वहाँ पे अगर उसी तरह से अगर माहौल बन जाए, चारों तरफ अगर इस्लामी जिहादी अगर बढ़ जाए और आपके घर पे आके टूट पड़े, तो ना तो आपने कितनी भी सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखी है ना, तो उसकी तादाद कितनी होगी? 20, 30, 40? अगर वो लाखों की संख्या में आ जाएँगे, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपना देश, अपना राज्य, उसे छोड़कर भाग जाओगे क्या? आप हमें ये बताओ, क्या आप ऐसा करोगी? नहीं करोगे। तो वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वहाँ की पार्टी की अगर किसी भी सदस्य ने जो आज अगर जीत करके उन्हीं मोदी जी की वजह से, उन्हीं अमित शाह जी की वजह से, उनकी ही अध्यक्षता में जेपी नड्डा जी की वजह से, उनके पार्टी के जो जितने भी हैं, उनके सहयोग से, उनके समर्थन से आज वो कैंडिडेट चूज़ करके आई है और अगर उन्होंने गलत कैंडिडेट को अपना वोटिंग, अपना समर्थन दिया, तो उन कैंडिडेट को भाजपा में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, उन्हें निष्कासित कर देनी चाहिए। और उनके बदले में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी ने कहा, मोदी जी सर ने कहा कि वहाँ पर जो एक मज़दूर भाई थे, जिनके बेटे को उन जिहादियों ने चूज़ कर, उनको टारगेट कर, उनको कत्ले-आम कर दिया और उनको इंसाफ नहीं मिला। मैंने ये भी सुना कि वहाँ पे रहने वाले 7 साल यानी कि सॉरी 7 साल से नहीं 7 बार से वहाँ के जो एमएलए थे, वो कांग्रेसी थे। उनके पास जब इंसाफ माँगने के लिए जब उनके पिता पहुँचे, तो ना इंसाफ तो बहुत दूर हो गई। उनको क्या मैं अभी बोलूँ कि मैं अभी अंदर से भी क्या मैं निकाल कर के लाऊँ? लेकिन आप सोचो, वही भाजपा है। आज वही बंदा आज एमएलए बन गया। क्यों बना? किस वजह से बना? क्या कांग्रेस ऐसा करती? ना इंसाफ तो उससे दूर हो गई ना, उसे खड़ा होने लायक नहीं छोड़ता। अगर उन्हें पता चल जाता कि अगर ये बंदा उठने वाला है, ठीक है? तो उसको गलत तरीके से मरवा दिया जाता,
पावर का दुरुपयोग कर लिया जाता। तो पावर का दुरुपयोग करने के लिए मत बनो। अगर पावर का दुरुपयोग करने के लिए बने हो तो फिर आप कुछ भी नहीं हो सकते। आपको पावर का सदुपयोग करना होगा। उनको उपयोग में लाने के लिए उनका सदुपयोग करो, तो आप एक अच्छे लीडर कहलाते हो। और वही मोदी जी सर ने, वही अमित शाह जी सर ने किया है, बखूबी करके दिखाया है। वो आज जाने जा रहे हैं किस नाम से? उनके कार्य की वजह से। तो आपको ये समझने की भी ज़रूरत है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं, फिर भी अगर वो लोग नहीं मान रही है ना, तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और वापस से चुनाव हो। चुनाव अगर वापस होगा तो वहाँ की जनता, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट अभी 1 मंथ की बातें, 3 दिसंबर के 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है? तो आप सोचो कि वहाँ पे अगर भाजपा को लाया गया है तो नए विकास के लिए। अगर विकास अगर थम जाएगी तो फिर नई पार्टी चूज़ करके उभर करके आएगी। तो ये बात है, लेकिन भाजपा वो करके दिखाती है। उन्होंने वो किया है और किसी पार्टी को होने ही नहीं देना चाहिए। अगर भाजपा अगर शुरू से 70 सालों से अगर होती, तो आज ये देश की जो दुर्गति हो रखी थी, वो नहीं होती। ये वक्फ बोर्ड कानून 95 में पारित किया गया, किस इनका उद्देश्य क्या था? क्या आपने कभी ये भी जाना? ऐसे कई ऐसे चीज़ें हो रही हैं जो इन कांग्रेसियों ने किया हुआ है। इन कांग्रेसी जो दल्लों हैं, इनके जो दल्ले हैं, जिन्होंने भारत माँ को लूट कर, अभी झारखंड की कहानी देख लो, कहाँ से आए इतने पैसे? एक सांसद के घर में उनकी सैलरी अगर आप देख लो, ना तो वो कोई टॉप का बिजनेसमैन है। आखिर ये पैसे किस जगह से निकाले गए थे? किस जगह से? क्या ये जो कैश में इतनी थी, किस बैंक से लाए जा रहे थे? क्योंकि वो थी तो कैश ही, मोस्टली तो वहाँ पे कैश ही था ना। तो किस बैंक से निकाली जा रही थी? वो बैंक जो उतने कैश में उसको निकाल के दे रहा था, वो कहाँ से? क्या उन बैंक को पता नहीं चल रहा है कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं? कोई कैश लेके कैसे घूम सकता है इतनी सारी चीज़ें कैसे? अगर वो ट्रैवल भी करे, तो कहाँ से इतने पैसे आए? वही कांग्रेस है। अब मोदी जी सर ने जो भी कहा, वो करके दिखाया। इसलिए आप योगी बालक आदित्यनाथ जी को इस बार सीएम के लिए ज़रूर चुनें और उनको ही आप एक सम्मान के तौर पर, क्योंकि वो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, तो उनका सहयोग और उनका विकास अपने राज्य के लिए निरंतर होगा, निस्वार्थ होगा, क्योंकि उनको देख कर के वैसा लगता है, वैसा भाव लगता है। मुझे तो लगता है वसुंधरा राजे जी से बेहतर हमें आचार्य बालमुकुंद जी लगते हैं। इनको बनाओ आप। लेकिन ये फिर भी नहीं मानेंगी। अगर ये नहीं मानती, इनके जो भी एमएलए हैं, जो भी इनको सपोर्ट करने वाले, तो उनको निष्कासित करनी चाहिए। तो मोदी जी सर से और जितने भी हमारे अमित शाह जी सर हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वो कभी सुनते हैं तो कभी इन चीज़ों पे अमल करें और उनको पारित करें, क्योंकि बार बार आप अगर वो इस तरह की चीज़ें धमकी, क्योंकि हमें तो धमकी वाला एक निकल के आया, क्योंकि वे भी यही ट्रेंडिंग चल रही है, इनका वायरल हो रहा है कि उन्होंने धमकी देना स्टार्ट किया था कि अगर हमें अगर सीएम पद के लिए नहीं चुना गया तो हम बगावत कर लेंगे पार्टी से, इस तरह की चीज़ें। तो अपन हटा दो, आपको वापस वोट मिल जाएगी, क्योंकि अभी आप आपके अभी वहाँ पे कोई सीएम पद अभी ना तो उम्मीदवार कोई चूज़ किया गया है, ना तो अभी कोई 5 साल की जो उनकी एक लोगों ने उनको सराहा, उनको पसंद करके वापस से लाया गया है कि अब वो कार्य करके दिखाएँगी। क्योंकि बीते 5 वर्षों में जो लूट-पाट, जो हत्या, जो मर्डर, जो रेप, इस तरह से जो चीज़ें हुई हैं, उनकी अब, क्योंकि अब जिनके साथ अगर ऐसा हुआ है, उनको तो नहीं बदला जा सकता। उनके परिवार के साथ जो हुआ है, उनकी जो भावनाएँ रही होंगी, ठीक है? जो कि ना तो उनसे उनके बेटी वापस हो सकती हैं, ना उनका बेटा वापस हो सकता है, लेकिन वो चाहेंगे कि ऐसा किसी दूसरे परिवार के साथ ना हो, किसी और परिवार की बेटियाँ ना लूटी जाएँ, किसी और परिवार के बेटे का कत्ले-आम ना हो जाए, जो कन्हैया लाल के साथ हुआ। जो कत्ले-आम उनके साथ हुआ, सिर्फ़ एक वाक़या से कि उन्होंने जो बोला, वो बिल्कुल अपने धर्म के लिए बोला, धर्म वही है सनातन धर्म और ये वर्ल्ड का है, ना कि मैं सिर्फ़ भारत के लिए बोलना चाहूँगा। मैं इनके ऊपर भी कभी कई बार फिर वापस मैं बातें करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो आपको ये समझनी चाहिए
क्या उसी कन्हैया लाल को जब रेतते हुए उन दरिंदों का हाथ तक नहीं पसीजा, और खुश होने वाले कौन थे? भारत के तमाम मुसलमान, तमाम इस्लामी चरमपंथी खुश हुए थे कि हाँ, उन्होंने अच्छा किया। बेकसूर को इतनी निर्ममता के साथ, वो भी छिपकर, कायरतापूर्वक आप इस तरह की चीजें करते हो, और उनको इंसाफ क्या मिला? उनके परिवार वालों को क्या मिला? हमने तो देखा कि जो हमारे कपिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने अपना हिंदू इकोसिस्टम के तहत 50 लाख का फंड जुटाया, और उस फंड को उनके परिवार को सौंपा गया। कांग्रेस ने क्या किया? आज तक उन लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा है कि उनकी कोई सजा भी स्वीकार की गई है, या फिर वो जेल में आराम से बैठ के फ्री की रोटियां खा रहे हैं। तो इनके ऊपर अभी कार्य जो करने वाले सक्षम व्यक्ति हैं पूर्ण रूप से, वो योगी बालक आदित्यनाथ जी हैं, और जिनके नाम से ही जो वहाँ आतंकियां हैं ना, जो आतंकी है ना, और उस आतंकियों के सपोर्ट में करने वाले कई ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं जिनकी वजह से वो फलते फूलते हैं। तो उनको वापस इस तरह की विकट स्थिति पैदा ना होने देनी चाहिए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वापस से इस पे विचार मंथन किया जाए, और वसुंधरा राजे जी मैम से भी मैं चाहूँगा कि आप भी इन पे एक बार वापस से अमल करें, क्योंकि आप भूतपूर्व में भी सीएम रह चुकी हैं, और आप एक सीनियर कैंडिडेट हैं, और आपको इस वे में भी सोचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सिर्फ पावर में रहूं। पावर में आप रहती, आप चाहती, आपको चाहने का अधिकार है, लेकिन आपने वैसा कार्य नहीं किया, जिनकी वजह से जनता ने आपको नकारा है, आपको स्वीकार नहीं किया है। अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों को स्वीकार करनी चाहिए, और आपको देखनी चाहिए कि अगर हम योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन कर रहे हैं तो उनका कार्य भी देख लेते हैं ना। 5 साल की तो बातें हैं। 5 साल अगर यूं देखा जाए तो एक लंबा लगता है, लेकिन कब बीत जाती तो ये भी पता नहीं चलता है। अगर उनका कार्य बहुत ही अच्छा होगा, उनके सराहनीय वाले काम होंगे, तो लोग उन्हें फिर से प्यार करेंगे। दूसरी बात, दूसरी बार किसी भी कांग्रेस को वहाँ पे लाने का जो एक सिस्टम चलता आ रहा है ना, 5 साल कांग्रेस रहेगी, 5 साल बीजेपी, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर वेल कैंडिडेट है तो आप उनको ही मौका दो ना। आपको क्यों देखना है कि हम दूसरे को जा करके देखें कि वो अब जब यहाँ से आपका एकदम, जब कमियां ही आप में कुछ नहीं रह जाएंगी, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों लाएंगे? क्यों लाने की क्या ज़रूरत है दूसरे व्यक्ति को, जो कि हमें पता है कि उन्होंने इन पास्ट क्या किया? उनकी हिस्ट्री जब हम निकाल करके देखते हैं तो पता चलता है कि आतंकी लूटपाट इन्होंने जीवन भर यही किया है, तो हम उनको ही मौका दे रहे हैं। तो ये वहाँ की जो जनता है राजस्थान की, उनको भी ये समझ में आना चाहिए। अगर भाजपा आपको वैसा कार्य करके दे रही है, तो आप उनको ही निरंतर, उनको ही बना करके रखो। जिस तरह से हम मोदी जी को हम चाहेंगे कि 2024 तो क्या, अगर हमारी उम्र भी इनको लग जाए, तो हम 2029 में भी चाहेंगे कि मोदी जी ही हमारे पीएम कैंडिडेट हों, क्योंकि वो योग्यवर हैं। उन्हें निस्वार्थ भावनाओं से जो कार्य करके दिखाया है, वो अच्छे अच्छे लीडर के समझ में नहीं आएंगे जो उन्होंने किया है। मैं मोदी जी के बारे में फिर कभी बातें करूंगा, ज़रूर करूंगा, और खुलकर कहूंगा। मैं उनकी तारीफ़ें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने वो कार्य करके दिखाया जो हर एक सनातनी, हर एक राष्ट्रवादी एकदम से, मेरे को रोना आ जाएगा, और रोना आ रहा है जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि उन्होंने, मैंने कई जगह उनके लिए पोस्ट लिखा हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, वो भी निस्वार्थ। ऐसी भावनाएं किसी के अंदर नहीं आ सकती हैं। बहुत ही कम, रेयरली कम, रेयरली में भी कम, उसमें भी कम होंगी। लेकिन मोदी जी हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि वैसी भावनाएं लाना हर किसी में, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो वो बन के दिखाओ। और मैं चाहूँगा कि मेरा भी उम्र लग जाए, और हम कहते हैं, हमने कहा भी है मोदी जी के लिए कि वो वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन है, और पर्सन इसलिए हैं क्योंकि कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े ना, तो अपना खून बहाने से भी उनके लिए नहीं झुकेंगे। तो वैसा बन के दिखाओ ना।
वैसा कार ही करके दिखाओ, वैसा बन के दिखाओ अगर आप मोदी जी बन सकते हो तो। लेकिन ये चीज़ें तो आप ला ही नहीं पाओगे। एक उम्र बीत जाता है और उनकी भी उम्र बीत गई है, लेकिन वो जो उसके अंदर की भावनाएँ हैं, वो किसी के अंदर नहीं आ सकती। तो ये समझना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इनको सुनती हैं, क्योंकि मैं टैग कर रहा हूँ और टैग कर रहा हूँ तो कभी न कभी इनको आप सुन रही होंगी। आप जितना जल्दी इनको सुनकर अगर आप समझती हैं और जो आपके एमएलए प्रत्याशी हैं, उनको भी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर ये चीज़ें निकल कर के आ रही हैं तो आप उनका सहयोग दें। ना कि आप एक गलत उम्मीदवार के साथ कुछ अपने निजी स्वार्थ पूर्ण के लिए, अपने निजी स्वार्थ पूर्ण की पूर्ति हेतु आप वो करना चाह रहे हैं, आप उनका समर्थन दे रहे हो, तो ये फिर गलत हो जाएँगे। तो ऐसा आप ना करें। आप योगी आदित्यनाथ जी को अपना समर्थन दे के देखें, आप खुद भी देखें। क्योंकि आप ऐसा थोड़ी ना कि अगर आप सीएम नहीं बनती हैं, तो आप एमएलए नहीं रहेंगी, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की भी चीज़ें तो नहीं होंगी। तो आपको खुद ही आगे चलकर उनका समर्थन करना चाहिए। ये होना चाहिए।